हम लोग के पीछे पहाड़ पर्वत के बारे में हुआ था, जवाहर सुरंग बता दिए थे। सबसे मीठा पानी के झील देख लिया था, 2 गो था, डल झील और बुलर झील। वो में से भारत में सबसे बड़ा झील कौन था? बुलर झील। हाँ, याद आ रहा है, तो वो वाला था। कुमायूं पर्वत, नेपाल पर्वत। अब हम लोग के पढ़े के इस उत्तर का विस्तृत विशाल मैदान, यानी मैदान के बारे में पढ़ेगा। सबसे बढ़िया हम यही समझ जाते हैं। ज्योग्राफी बहुत मस्त रहबे करता है। ये तो है ना, कहे अगर तोरा हम वीडियो दिखा के बना पढ़ाते ना, तो कौन जगह के कहाँ है तो और मजा आता, लेकिन तुरंत समझ जाते हैं, देखे उसमें में थोड़ा नहीं। टाइम लगता या है। गरा तोरा सा के पढ़ाइले है ना अथी भारत के मैप, वो दिमाग कर लगाएगा तो ये सब मैप देखा है तो सब हो जाता है। हमरो बहुत ज्यादा ये समझ में आ जाता है। यह हिमालय के दक्षिण दक्षिण कोई जैसे 2400 किलोमीटर से लेकर के पूरा पश्चिम में फैला हुआ है। इसकी चौड़ाई लगभग 240 से लेकर के 500 किलोमीटर तक है। इसका क्षेत्रफल 7 लाख वर्ग किलोमीटर में मैदानी फैला हुआ। अभी इधर कोई चित्र ना है, अगर यहाँ से दिखा देते नहीं कि बड़ा महाराष्ट्र से अथी, भारतीय के बल पार्ट है। बिहार से हाँ, बिहार से छोटा। नहीं, बड़ा ई जगह मैदान खाली जगह के पहले कोई अथी राजू थोड़ी ना। सबसे कम चौड़ाई पूर्वी भाग में मिलती है भारत विभाजन के पूर्व। भारत विभाजन करने का मतलब है कि भारत और पाकिस्तान के अलग हुआ था ना, तो या के उससे पहले इस मैदान को पूर्वी पश्चिमी विस्तार 3200 किलोमीटर क्षेत्र था। यह मैदान समतल है और इसमें कोई पर्वत नहीं है, क्योंकि पर्वत वाला पार्ट हम लोग पढ़ लिए थे। अब एकदम समतल इलाका वाला पढ़ेंगे, जेकरा में है सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी तथा इनकी सहायक नदियों के जलोढ़ निक्षेपों से बना यह विशाल मैदान 250 मीटर से भी कम ऊंचा और अत्यंत उपजाऊ है। और गंगा नदी के लाई गई नई मिट्टियों को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। यही सब जहाँ जहाँ जमा हुआ है, तो सब जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है। तनी मनी टीला बनल है, यहाँ पर बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है। कोई भी चीज जहाँ जहाँ नदी कई दे बताए हुए हैं, अगल बगल में जो खेत रहता है ओकरा में कोई भी चीज रोपता है तो पर बहुत उपजता है कोई भी फसल। इसका निर्माण हिमालय के निर्माण के बाद तेठित सागर के बचे तलछटों और हिमालय तथा दक्षिणी पठारों की नदियों के जलोढ़ निक्षेपों से हुआ है। तो विशाल मैदान के बारे में, जो मैदान कहाँ, तेठित सागर जहाँ पर बन गया हिमालय पर्वत, ओकरा अगल बगल के ला जो बच गया पठार, ओकरे से निक्षेप से। इस मैदान में जलोढ़ निक्षेपों की मोटाई 2000 मीटर से अधिक है। थोड़ा और जानकारी के लिए, हिमालय से भी पुरानी नदियाँ कुछ है। हिमालय से कुछ नदी निकलता है और वहाँ से पुरानी नदियों में से सिंधु नदी, सतलज नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। आ हिमालय के प्रमुख शिखर यानी कि हिमालय पर्वत बहुत सारा जो पहाड़ है से कर नाम बोला, सब पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक ना, वही वाला है। जैसे में से पश्चिम से पूरब की ओर का रहा है, यानी कि पश्चिम इधर है और पूरब इधर है। तो यहाँ से यहाँ तक आने वाला जितना पर्वत है ना, उसका नाम दिया है। सबसे पहले नंगा पर्वत, पीछे वाला चित्र में देखे थे हम लोग, नंदा देवी, धौलागिरी या धौलागिरी कहते हैं जो नेपाल में बसल है, अन्नपूर्णा, हाँ अन्नपूर्णा या अन्नपूर्णा कहते हैं, एवरेस्ट जो नेपाल में बसे, कंचनजंगा, नामचा बरुआ जो तिब्बत में है। ऊंचाई को ध्यान में रखते हुए प्रमुख शिखर है, ठीक ना। तो ये सब शिखर है, यानी कि प्रमुख शिखर है। नाम एवरेस्ट 8848 मीटर सबसे बड़ा वाला। और दूसरा नंबर पर है कंचनजंगा, जेकर ऊंचाई 8598 मीटर। अब मकालू 8481 मीटर, धवलागिरी जिसका 8172 मीटर, नंगा पर्वत 8126 मीटर, सबका ऊंचाई याद रखना। अन्नपूर्णा इसका ऊंचाई 8000, सब लाइन से है, एक बाद 78 मीटर। नंदा देवी 7817 मीटर, कामेत 7756 मीटर, नामचा बड़वा 7756 मीटर, गुरला मंदता ये 7728 मीटर। इस तरह से हम लोग का पर्वत है। दर्रा के बारे में हम लोग पढ़े थे, एक जाए बोला था। हिमालय के प्रमुख दर्रा के नाम है उमालसी, बुर्जिला, इस सब के बाद दर्रा लिखा रहेगा, जोजिला, मानाला, सिपकिला, जेपला, नाथुला, ऋषिला, बोमडीला, सेला। इस तरह से अपना दर्रा के नाम। आई घाटिया के नाम, कश्मीरी घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी का स्याउट। हिमालय पर्वत पर बसा हुआ कई गो नवगढ़ है, यानी कि पूरा पहाड़ पर बसा हुआ, जैसे धर्मशाला, डलहौजी, शिमला, मसूली, दार्जिलिंग जो भारत में पीछे जब था और रावी और ब्यास के बीच भूभाग बाड़ी द्वाब कहलाता है। आगे हम लोग द्वाब पढ़ेंगे एपिसोड में कि द्वाब क्षेत्र किसी के कहते हैं।
यानी कि दो नदियों के बीच में ना जो छोटा जगह बचल रहता है, ऊपर कोई चीज उपज हो रहा है या कोई चीज होता है, सबको दोआब कहते हैं। अपना सबके दियन में जाता है तो दो नदियों के बीच में जो जगह बचल है, ओकरा पर कोई परोड़ लोप रहे तो कुछ लिख लिया है, ओकरा सबके टिल्लू कह देते हैं। लेकिन ये सब क्या है, ये सब दोआब कहलाता है। हाँ, सब हो गए। हिमालय पर्वत बड़ा हुआ, ऊपर सब चोटी हुआ, माउंट एवरेस्ट चोटी हुआ, नंगा पर्वत चोटी हुआ, इस तरह से नंगा देवी चोटी के नाम। अब ब्यास और सतलज के बीच में भी भूभाग बिष्ट है, ओकरा भी दोआब कहते थे। एकरा भारी दोआब कहते, बारी दोआब एकरा सिर्फ दोआब से। यह विशाल मैदान एक इकाई होते हुए भी 4 उपभागों में बटा हुआ था। मैदान कितने भागों में? एक पंजाब के मैदान, राजस्थान के मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र के मैदान। ठीक ना। क्षेत्र के ये देख लो, इनमें ऐसे हम लोग को पठार के लिए स्पेल दिख गया। पंजाब यहाँ वाला इलाका में पड़ता है, तो यहाँ पर जो खाली हाँ जलंधर हरियाणा वाला इलाका एक सके पंजाब, यहाँ पर इतना दूर पूरा राजस्थान पड़ता है, पहले राजस्थान वाला के कह दिया। ये दले गंगा नदी गुजरती है ऐसे, ठीक ना, यहाँ से ऐसे, तो ये वाला पूरा जो खाली इलाका बचेगा। इसे अपन सके दियर वाला भी पड़ता है, तो ये अपन जो जहाँ तो खेती होता है उसका कौन मैदान में काउंट होता है? गंगा मैदान में। ठीक ना। और इधर ब्रह्मपुत्र नदी इधर है जो असम तले होकर के जाती है अरुणाचल प्रदेश, तो इस ब्रह्मपुत्र वाला मैदान काउंट होता है। हमको 4 गो प्रकार मैदान के पढ़े के है। उनको नाम था पंजाब के, राजस्थान के गंगा मैदान और भागीरथ, हाँ ब्रह्मपुत्र। ठीक, तो हमको पहले पंजाब वाला पढ़े के। पंजाब जब भी देखेंगे तो पंजाब राज्य के बगल वाला जितना रहेगा से, और राजस्थान जितना देखेंगे से। तो पहले पंजाब के उत्तरी विशाल मैदान का यह सबसे पश्चिमी भाग है, कि सबसे पश्चिम दिशा में चल रहा है, तो पश्चिमी मैदान हो गया। और इसमें 5 प्रमुख नदियां गुजरती है। ऐसू पढ़ाए थे कभी, तो पंजाब 5 नदियों की भूमि कहलाता है, इसलिए इसको पंजाब कहा गया है। हाँ, एगो चेनाब, एगो रावी, एगो सतलज, एगो ब्यास। अगर टीवी को तहिया याद करवाए थे, 5 नदी का नाम क्या है? और झेलम, चेनाब, रावी और सतलज और ब्यास। और ये सब हिमालय पर्वत से निकलते हुए पंजाब दले गुजरते सब पाकिस्तान में पहुंच जाता है। का जल प्राप्त करने के कारण यह पंजाब कहलाता है। तो जल प्राप्त करने का कारण क्या है? पंजाब कहलाता है। रावी और ब्यास के दोआब को ऊपरी बाड़ी दोआब कहते हैं। जब पीछे अगर ये दो नदी रावी और ब्यास के बीच वाला जो इलाका बचता है उसको ऊपरी बाड़ी दोआब कहती है। फिर कहते हैं ब्यास और सतलुज के बीच के जो इलाका रहता है उसको बिष्ट दोआब कहलाता है। इस मैदान की औसत ऊंचाई 200 से लेकर के 250 मीटर तक है। ऊंचाई के मतलब कि पानी के इलाका जो समुद्र होता है वैसे कितना ऊंचा है। इसके उत्तर में हिमालय और दक्षिण में राजस्थान का मरुस्थल है। तो उत्तर में पंजाब राज्य के अगर हम लोग मैप में देखें तो से ऊपर के तरफ जाते तो उत्तर होगा। तो उत्तर में कौन सा इलाका है? खाली हिमालय पर्वत है, बर्फ वाला इलाका। और अगर इधर हम लोग चल दिए दक्षिण के तरफ, पंजाब के नीचे के तरफ जाएंगे तो दक्षिण आता है, तो उधर कौन राज पड़ता है? राजस्थान। तो राजस्थान में क्या है? मरुस्थल है, यानी कि रेगिस्तान है, खाली बालू है, तो दिखाई पड़ता है। इस अरे वो बालू वहां से थोड़ी ना था, वो रेगिस्तान वाला बालू है, रेत के बालू, ये सब पानी वाला बालू निकलता है। हाँ, ऊंट बहुत। इसकी ढाल दक्षिण पश्चिम की ओर है। सतलुज इस मैदान की प्रमुख नदी है। तो ये पंजाब नदी में जो सब 5 नदियों में से सबसे प्रमुख नदी कौन सा है? सतलज। तो सतलज भी पढ़ते हैं या सतलुज? सतलुज के नाम पर इसे सतलुज मैदान भी कहा जाता है। तो पंजाब के मैदान के दूसरा नाम क्या है? सतलुज मैदान, क्योंकि बहुत बड़ा इस तरह से गुजरता है सतलज नदी, और सतलुज की भी कहा जाता है। अगर चित्र में दिखाई दे रहा है तो यहाँ देखो सतलुज नदी गुजर रहा है, ठीक ना। यहाँ से देखो यह सतलुज ब्यास दुगो के दिखाई दे रहा है। तो ये ले इस सतलुज नदी, गंगा तो इधर जले गुजरेगा, यमुना यह, हाँ, तो इसे ई मैदान में आता है। गंगा के मैदान में हम लोग पढ़े थे। तो इसीलिए ये पंजाब का मैदान को सतलुज का मैदान भी कहते। क्यों? क्योंकि बहुत प्रमुख मैदान है बड़ा वाला। दिल्ली पहाड़ी, दिल्ली भी छोटा मोटा पहाड़ी है, सरहिंद जल विभाजक द्वारा यह गंगा के मैदान से अलग होता है। तो सतलुज मैदान और गंगा के मैदान दोनों कैसे अलग अलग होता है? तो दिल्ली के पहाड़ी तनका दूर बीच में से, और सरहिंद जल विभाजक है, एक से दोनों एक दूसरे के बीच में निकलने के पार्ट को, दिल्ली के इधर वाला पार्ट को सबको काउंट कर दिया जाता है गंगा के मैदान, और उन्ने वाला सब पार्ट को पंजाब के मैदान या सतलुज का मैदान में अलग होता है। मैदान का विस्तार पश्चिम में सिंधु नदी के पार तक है, जो अब पाकिस्तान में पड़ गया है। तो कहाँ तक फैला हुआ है? तो पाकिस्तान तक फैला हुआ है। पाकिस्तान में जो सिंधु नदी गुजरता है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी नदी यही सिंधु नदी है, तो यही पाकिस्तान में पड़ता है। यहाँ नहरों का जाल बिछा हुआ है। यही नदी पर से कई गो जाल बना,
बंगाल की खाड़ी में पाकिस्तानी होते हुए, ठीक ना। और यही पर ही सब नदी बंगाल के खाड़ी में गिरते हैं। नहीं, ये पांचों नदियां बंगाल के खाड़ी ओहो में से मिले में सब सिंधु नदी में जाकर मिल जाता है। यमुना नदी आकर के मिल जाती है गंगा नदी में, तो ये जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बूढ़ी गंगा बंगाल की खाड़ी में। हम लोग आगे जल के बारे में है चित्र बना करके दिखा देंगे ना, तो फोटो में तुम सबके दिखा देंगे या ये परंपरा से समझा देंगे, देखो सब नदी के नाम है ना, तो आगे पढ़ते हैं। तब अभी हम लोग के नदी के बारे में अगला टॉपिक ना पड़ेगा, मैदान के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ नहरों का जाल है, सब नदी जो पढ़ा ना ये पर नहर बनैले है, अपना भारत दले गुजरता है तो अपना भारत सरकार पर नहर बनैले है, नहर बना कर कैसे अपना पुल होता है तो ये सबको बंद कर देता है। जैसे ही बंद कर देता है तो पाकिस्तान में पानी नहीं जाता है, तो सब नदी बंद हो जाता है। हाँ, तो पानी के मारामारी फिर जैया खुल जाता है, समझौता हुआ है कि ई नदी दले ना 20% पानी पाकिस्तान को भेजेगा, तो पहले 20% पानी जल खोल देता है तो वह पानी नहीं पैसा नहीं देता वो है। और कुछ नदी पाकिस्तान के पास है ना, तो कुछ इधर 20%। चलो आगे हम लोग टॉपिक में पढ़ेंगे तब। अब दूसरा का मैदान कौन है? राजस्थान के मैदान। यह अरावली के पश्चिम में विस्तृत, किंतु जलवायु परिवर्तन के कारण यह मैदान रेतीली बन गया, ठीक ना, ठीक। और यहाँ बालू के टीलों का प्रधान था, क्या खाली बालू बालू है। लूनी इस नदी का एकमात्र नदी है, तो इस मैदान में एक गो नदी है, कौन नदी है? लूनी। खारे जल के झील अनेक है यहाँ, याद रखना, सांभर झील, दिदवाना झील, डेगना झील, कुचापन झील, ठीक। तो देखो पूछता है कि सांभर झील न कहाँ पर ही है? राजस्थान। हाँ एकदम। और कैसा झील है? तो खारे पानी का झील है। यहाँ पर न बहुत सारा प्रवासी पक्षी आता है, यानी कि दूसरा के देश के न पक्षी आएगा, अभी उड़ करके अभी अपना राजस्थान वाला इलाका में आता है। और याद तो सांभर देखो झील बोला है ना, तो सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में। खारे पानी का जल है। अगला हम लोग लूनी नदी के बारे में बोला है, हम लोग में न डिटेल बता देते हैं। लूनी नदी ना तनका दुरोहे राजस्थान में निकलता है और वह में बहते बहते जाता है और रेगिस्ताने में जाकर के फिर विलुप्त हो जाता है। यानी कि पानी मतलब कि यहाँ से निकलना शुरू किया और सब क्या है, हिमालय पर्वत से निकल के आ रहा था, फिर बंगाल के खाड़ी में तो और रसावल में जाकर मिलता है ना। लेकिन ये जाता है, अगर मान लो इस तरह से जा रहे थे पूरा रेगिस्तानी में होकर रस्ती है, तो जाते जाते सब रेगिस्ताने में सूख लेता है, अगर पानी के तरह सूख जाता है। तो खाली नाम के है लूनी नदी, लेकिन इनमें नदी उदी पानी उनी रहता है, आधा दूर जाते जाते सूख जाता है, बहुत छोटा भी है। तो एक मात्रा में वो नदी है, नाम क्या है? लूनी नदी। तो लूनी नदी कौन राज्य में पड़ता है? राजस्थान में। क्या कर रहा है? ना चलो तो इतना है, फिर आगे लूनी के। अब अगला हम लोग का है गंगा नदी का मैदान। सबसे बड़ा मैदान यही कहता है, यह बहुत बड़ा भाग है, यही में बहुत सारा नदियों के हम लोग के पड़े के है। तो गंगा का मैदान यह मुख्यतः पश्चिम में यमुना और पूर्व में ब्रह्मपुत्र के बीच समतल भाग है। पश्चिम में यमुना, इधर चित्र में देख सकता है, देखो गंगा नदी वाला यह इलाका है, इन्हें यमुना, इधर से ब्रह्मपुत्र। तो इधर होता है पश्चिम, तो इधर से यमुना, इधर से पूरब से ब्रह्मपुत्र। तो पूरब में ब्रह्मपुत्र के समतल भाग है। हम सब भी गंगे मैदान वाला पार्ट में फंसते, ठीक ना। एकरे पास में जितना शहर बचल है तो वही गंगा के नदी तैयारी रहता है। जिस देश में गंगा बहती है तो हम लोग गंगा किनारे वाला सा है, जिसकी ढाल दक्षिण पूर्वी की ओर है। ढाल इतना मंद है, मंद मतलब एकदम धीमे धीमे है कि साधारणतः पता नहीं चलता है। इस मैदान की लंबाई 1400 किलोमीटर है। हिमालय से निकली नदियां मैदानी भाग में प्रवेश करती है। तो जितना हिमालय से निकलने वाली नदियां है, यह हिमालय से निकलने वाली मैदानी भाग में प्रवेश करती है और जलेढ़ों पंख यानी कि नई मिट्टी को निर्माण करती है। तो सब हिमालय से निकलते हुए नदी आती है और सब माटी को घसीट कर अपना साथ लेते आती है और वही नया मिट्टी बन जाता है, जिसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, जो त्रिभुज के आकार के बना देती है। अन्य निक्षेपों में बाढ़ के मैदान, तटबंध और अवरोधित भू मिल जाता है, जिसके निचले भाग में तब हंसा देता है। रे पर आगे बैठो, अब है खाली ध्यान से देखो। तो कैसा आकार बना लेता है गंगा के मैदान वाला? त्रिभुजाकार के। और यह तटबंध अवरोधित भू मिलता है। सबसे निचले भाग की भूमि ढाल कम होने के कारण नदी कई धाराओं में बढ़ जाती है। देखो अगर हम लोग का क्या होता, ऐसे रास्ता है, ऐसे कर देंगे तो पानी सीधा इधर गुजरेगा, लेकिन कम ढाल रहेगा ना तो पानी यहाँ में तो कोई इन्हें चल जाएगा, कोई इन्हें चल जाएगा। तो ऐसी हिमालय पर्वत से आता है, में ढाल बहुत कम है, ऊपर पड़े थे, एक ढाल इतना मंद है यानी कम है कि पानी यहाँ से चलका है ना तो ये मैं सब गुजरना था, तो कुछ नदी इन्हें भाग जाता है, कुछ तो यह नदी
यहाँ से कुछ नहीं, अब फिर अंतिम में जाकर जब कम होता है तो फिर इन्हें तले घूमकर गंगा नदी में जाकर सब मिल जाता है। तो यही कहा है। हाँ एक जगह से हमेशा नदी जो चलते रहता है वो घूम न जाता है। तो वही ना घूम जाएंगे। हम्म। तो सबसे निचले भाग में ढाल कम होने के कारण नदियां कई धाराओं में बढ़ जाती है, और फिर यह नदी बढ़ गया तो फिर नदियों के नाम ऊपर जाता है। उच्चवाच के आधार पर हम गंगा के मैदान को 4 भागों में बांटते हैं। कितने भाग में? उस के कोई भाग न देखा था, गंगा मैदान फिर 4 भाग में, ध्यान से सुनना। एक हो के बाबर, भाबर, उसके बाद तराई, उसके बाद बांगर, उसके बाद खादर, है ना। ध्यान से में देख लो, जे बांगर रहेगा ना तो कोई भंगार वाला, सुना है भंगार वाला क्या कहते हैं? लोहाटी ना। जे पुराना सामान खरीदता है उसको क्या कहते हैं? भंगार वाला। तो जब भी बांगार पढ़ेंगे ना, का मतलब समझिए जब पुरानी मिट्टी लाते हैं उसको कौन सा इलाका कहेंगे? भंगार वाला, ठीक ना। और खादर वाला जे रहेगा से नया मिट्टी लाएगा उसको खादर कहते हैं। तो 4 गो में है, भाबर, तराई, बांगर और खादर। तो पहले हम लोग भाबर के बारे में पढ़ते हैं। भाबर रोकरे कंकर गिट्टी वाली भूमि है। तो भाबर में कैसन रहता है? जैसे नदी किनारे में गया होगा तो छोटा मोटा पत्थर दिखाई देता है ये वीडियो में, तो जे इलाका में छोटा मोटा कंकर दिखाई दे तो वो वाला इलाका कौन सा कहलाता है? भाबर कहलाता है। या इस पहाड़ी इलाका में कभी घूमे जाएगा ना तो वहाँ माटी नहीं दिखाई देगा, वहाँ हल्का मल्का पत्थर दिखाई देगा, वहाँ छूट छूट करके तनी तनी टूट टूट करके कंकर के आकार ले लेता है। जैसे अपना झारखंड के इलाका में जाएगा ना तो खाली ऐसे इलाका दिखाई देगा, वहाँ ज्यादा माटी नहीं दिखाई देगा। वहाँ सड़कों रुको के खेतों में जाएगा ना तो भूरा टाइप के मिलेगा, छोटा छोटा कंकर मिलेगा, इस तरह के होता है। और भूमि है इसकी पेटी पूर्व में तीस्ता की तक फैली हुई है जो लगभग 10 किलोमीटर तक है। अब दूसर का पढ़े के तराई के बारे में। तराई की पेटी दलदल भूमि है, ठीक ना, जहाँ घने वन मिलते हैं। अब तराई वाला इलाका कहाँ है? जहाँ हम लोग कहीं गए, जहाँ बहुत सारा पेड़ दिखाई देगा और में नदी आकर के फंस गया है, तो पानियों आकर फंस जाता है तो पूरा इलाका पानी पानी हो जाएगा। जैसे हम लोग को खेत में पानी जमल लग जाता है तब जाएगा तो ठूना भर के पानी में धंस जाते हैं हम लोग, तो क्या हो जाता है? दलदल वाला इलाका होने जाता है। तो तराई वाला इलाका कहाँ? जहाँ घना पेड़ पौधा है, वहाँ पानी जमल है, तो वहाँ पानी जमने की वजह से मिट्टी पूरा फूल जाता है और पूरा एकदम दलदल बन जाता है। तो तराई वाला इलाका में मिट्टी कैसा रहेगा? पूरा दलदल के इलाका के, ठीक ना। तो न कोई न पेड़ में जाता तो फंस जाता है, खाली जानवरे से रहता है जो स्पीड में दौड़ पाता है। तो दिखा देते हैं। तब भाभर देख लिया, जो गिट्टी बालू वाला इलाका रहता है, छोटा छोटा कंकर, राजस्थान वाला इलाका में दिखाई के मिल जाता है। अब दलदल वाला भूमि जो मिलेगा ना, ये हम लोग को पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टा में मिलता है। वहाँ सुंदरबन एगो पूरा बगीचा है, ठीक ना। और वो में जाएगा ना तो वो में बहुत सारा पानी हल्का फुल्का लगल रहता है और वो में पूरा दलदली इलाका रहता है, ठीक ना। बंगाल टाइगर वो में बउआइत रहता है, दलदली इलाका है, वहाँ घने वाले वन है और सागवान के पेड़ बहुत सारा उधर में दिखाई देता है। नहीं सुंदर। हाँ, अब अगला तीसर का बाबर के बारे में। तब बांगर क्या होता है? जो पुरानी मिट्टी, जो खादर मिट्टी, नया जो मिट्टी आया है ना, अगर अभी बाढ़ आया तब सारा मिट्टी आकर क्या लगेगा? चारों पट्टी लग जाएगा तो नया मिट्टी हो जाएगा, ठीक। तो उसको जलोढ़ मिट्टी कहेंगे। 2-3 साल बाद अगर बाढ़ ना आया तो मिट्टी पुरान होगा ना, तो फिर मिट्टी को क्या कह देंगे? पुरान मिट्टी। तो पुरानी मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर मिट्टी। तब बांगर कौन मिट्टी होता है? तब बांगर पुरानी मैदान वाला जो मिट्टी होता है, जो खादर नई मिट्टी का क्षेत्र होता है और खादर बहुत उपजाऊ होता है। तब बांगर जो पुराना इलाका रहेगा से बांगर वाला, और खादर कौन होगा? जे नया वाला मिट्टी आएगा से। तो चारों के हम लोग पढ़ लिए। भावर छोटा छोटा कंकर वाला, तराई जे दलदली वाला रहेगा से, और बांगर जे पुराना मिट्टी रहेगा से, और खादर जे नया मिट्टी रहेगा से। अगला देखो, जलोढ़ मिट्टी वाला इलाका देखो, अगर हिमालय पर्वत के समतल से, यहाँ हिमालय पर्वत है या ये सब नदी वाला पानी है, तो एक अगल बगल जे अगर पहली ऊपर में आकर रहता है गंगा के जलोढ़ वाला मिट्टी रहता है, तो ऊपर में जो नया परत बना देता है तो सब क्या कहलाता है? जलोढ़ मिट्टी कहलाता है। तब भारत के विशाल मैदान गंगा सिंधु मैदान की संरचना वीडियो के अनुसार से, जैसा कहा कि वीडियो में देखने में ज्यादा अच्छा होता है, वाडिया के अनुसार। तो इस किताब के नाम है, तो इस के चित्र के तरह से वीडियो में दिखाया था, लेकिन वाडिया दूसरा चीज के लिए है। इस मैदान के भाव हम लोग गंगे मैदान के बारे में पढ़ रहे हैं। गंगा मैदान में गंगा सर्वप्रमुख नदी है। तो ये नदी की सबसे, गंगा मैदान इलाका में सबसे बड़ी नदी कौन है? गंगे नदी। हम लोग जानते हैं भारत की भी सबसे बड़ी नदी है। तो गंगा विश्व में नील नदी, लंबी नदी के मात्रा से। तब गंगा मैदान की सबसे प्रमुख नदी कौन है? गंगा नदी। इसके नाम पर ही इसको गंगा का मैदान कहा गया।
जैसे इधर हम लोग देखे कि पंजाब की सबसे प्रमुख नदी थी सतलज नदी, तो इसलिए इसको सतलुज का मैदान कहा गया। आई गंगा का मैदान कैसे नाम पड़ा है? सबसे प्रमुख सबसे बड़ा नदी कौन है? गंगा नदी, तो इसका गंगा का मैदान भी कहा गया है। गंगा अनेक सहायक नदियों का जल, कीचड़ और बालू लेकर आगे बढ़ती है, ठीक ना। जब हम लोग गंगा नदी देखते हैं ना, तो गंगा नदी अगर ऐसे बहते हुए जा रही है, ध्यान देना कलम की डंडा पर, ऐसे ऐसे बहते जा रही ना, तो अगर ये चित्र बनल है तो एक साथे कई गो नदी आकर के मिल जाता है। जे नदी ना बड़े नदियों में आकर के मिल जाती है उसको सहायक नदी कहते हैं। चित्र ध्यान से देखना, देखो यहाँ पर गंगा नदी का चित्र है कि इधर हिमालय पर्वत है और हिमालय पर्वत से ऐसे होते हुए और गंगा नदी ऐसे घूमते हुए, देखो यहाँ पर फिर अपना भारत दली होते हुए, और यहाँ ये खाली बांग्लादेश, और बांग्लादेश जो बंगाल के खाड़ी है वहाँ चल आता है। तो एक सहायक नदी देखो, बहुत सहायक नदी है। एगो यमुना नदी, एगो देखो यमुना नदी इधर इधर से आया एम आकर के मिल गया गंगा नदी में। तो गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? यही यमुना नदी। कहीं और नदी आता है, गोमती नदी, सरयू नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, सब नदी आकर के गंगे नदी में मिल जाती है। इधर से सोन नदी, इस तरह से, तो ये सब क्या कहलाएगी? सब गंगा की सहायक नदियां कहलाती है। तो ये बोल रहे कि जो हम लोग के गंगा नदी है ना, इसमें कई सहायक नदी आकर के मिलती है। अतः यहाँ हर साल बाढ़ के समय में नई मिट्टी बिछ जाती है, ताकि सब तरफ के पानी आकर के गंगा नदी में मिल जाती है, और जहाँ जहाँ जाती है तहाँ तहाँ नया नया मिट्टी बिछा देता है। तो सबसे ज्यादा है तब बांगर उच्च भाग है और बाढ़ से बचा जाता है, और खादर न्यून भाग होने के कारण बाढ़ के समय जलमग्न हो जाता है। तो जितना खादर वाला जो था, जो नया नया मिट्टी था, वो सब जलमग्न, सब पानी होता था। जबर भी न्यून भाग है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र के साथ मिल करके, चित्र ए में देखो, यहाँ देखो इधर से गंगा नदी ऐसे होते हुए ऐसे आती है, और इधर ब्रह्मपुत्र नदी इधर से ऐसे आती है, और दोनों मिल करके ना यहाँ मिल जाती है। यहाँ बांग्लादेश में चल जाती है पद्मा, और फिर यहाँ जाकर बंगाल के खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। और यहाँ सबसे विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसका नाम सुंदरबन डेल्टा है। तो इनमें से गंगा नदी, इनमें से ब्रह्मपुत्र नदी, तो दोनों आकर के मिल जाती है। तो यही आगे हम लोग लाइन किया कहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिल करके गंगा अपने मुहाने पर है कि जहाँ पर पानी खत्म है, जहाँ पर समुद्र में मिलती है, वहां पर डेल्टा का निर्माण कर दिया, डेल्टा बनाती है, जो संसार के सबसे बड़ा है, ठीक ना। तो कौन कौन नदी मिलकर के सुंदरबन डेल्टा बनाती है? गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी अपना मुहाने पर, जो संसार की सबसे बड़ी है। तो संसार के सबसे बड़ी डेल्टा कौन नदियां बनाती है? कौन डेल्टा है से नहीं पूछिए, कौन नदियां बनाती है से पूछिए। ब्रह्मपुत्र नदी और सुंदर नदी, गंगा नदी मिलकर के बनाती है, ठीक ना। हाँ, 2525। गंगा के डेल्टा में दलदल भूमि पाई, हम बताए थे कि यही जो दोनों मिलकर के ना पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में जाती है, ठीक ना। पूरा बगीचा भी फैलल है, वही में जाकर वहां पर सबसे बड़ा डेल्टा कैसन होता है, कभी तू सब बालू के छाने का ऐसे करते हैं ना, तो सब पानी बह जाता है, मिट्टी इतना को टीला बन जाता है, ठीक ना। या कभी खेत में पानी पटाया है तो वहां जब पानी गुजरता है ना, देखा वहां पर इतना ऊंचकर मिट्टी हो जाता है, होता है ना। तो वही वाला इलाका, सब नदी अगर यहाँ से बह करके जाता है, हाँ, तो वो माटी अपना साथ कुछ लेकर जाता है ना, तो सब माटी को वहां जाके इतना ऊंचा कैले है ना, ऊंचा कैले। कभी कोई चीज बहता है या तब उस तरह से ऊंचा कर देता है, तो उसी को नहर भर गया, हाँ, सब पानी के साथ, तो उसे डेल्टा कहलाता है। जो इतना ना बड़का डेल्टा बना दिया है ना, तो संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कहने लगा। इलाका था सुंदरबन का गाछी, तो नाम पड़ गया सुंदरबन डेल्टा। तो डेल्टा का निर्माण करती है। और अभी बताए कि सुंदरबन में दलदली वाला भाग रहता है ना, क्या कि पानी जा जाकर जमा होता है, वहीं से रुकता है, और वहां पर सब माटी भी ले जाता है, तो पूरा दलदल बन जाता है। उसमें कोई आदमी जाएगा तो फसले के फसले रह जाएगा। सुंदरबन डेल्टा में बंगाल टाइगर रहता है, कई तरह के जानवर रहते हैं, बहुत भयंकर भयंकर सांप रहता है। हाँ, ए में आदमी घूमने भी जाता है, इन्हें को नहीं आना रहता है, ठीक ना, एमेजोन की। तो देखो, गंगा के डेल्टा में दलदल की भूमि रहती है, एक में लोग घूमने भी जाता है। लोग पश्चिम बंगाल जाता है ना, तो कोई घूमने के मन है, कोलकाता जाता है, तो वहां जाता है, नाव पर बैठा कर घुमाएगा, तुम नावे पर रहेगा, वही के माध्यम से सब घूमेगा, और शेर उतरा जंगल में दिखाएगा, जानवर अलग अलग तरह के दिखाई देगा, जो दलदल में चलते, तू उतर गया तो दलदल में फसल रह जाएगा। कुछ ऐसा इलाका है जहाँ पानी के क्षेत्र ज्यादा है, तो नाव चल जाता है, तो चला कर चल जाता है। कुछ ऐसा इलाका है जहाँ मिट्टी बहुत भयंकर वाला है, तो लोग तनी मनी उतर कर भी चलता है, वह नाव पर खाना उना बना करके खिलाता है, सब देखता है, तो सब मिल जाता है। तो हम लोग गंगा के डेल्टा का दलदल भूमि से देख लिया। जो ज्वार भाटा या वर्षा जल से भर करके बिल की संज्ञा पाती है, तो उसको दूसरा नाम क्या पड़ गया है? बिल भी कहते हैं, संज्ञा का मतलब उसका नाम पड़ गया है।
यहाँ मछलियाँ खूब पकड़ी जाती है। ई इलाका में तनी मनी पानी है, जैसे नहर उहर में देखा तनका मनका पानी रहता है, लोग मछली पकड़ते रहता है, तो मछली भी लोग पकड़ लेता है, में जाता है मछली पकड़ता है। हाँ, यही मछली के लोग खूब खाता है। तो बंगाल में खाली मछली भात, हाँ मच्छी चावल कहते रहेगा हम सब। एक इधर इलाका में पकड़ता है। और डेल्टा का अधिकतर भाग बांग्लादेश में पड़ता है। डेल्टा वाला अधिकतर भाग कहाँ पड़ता है? बांग्लादेश का। कि जब हम इसके रे जब देखो ये मैपिंग जब देखते हैं तो यहाँ पर देखो कौन है, ये वाला बांग्लादेश है, तो ये डेल्टा कहाँ पड़ेगा? अपन यहाँ है से है कोलकाता पश्चिम बंगाल, तो इतना दूर पूरा डेल्टा अपन यहाँ पर न्यू मूर द्वीप भी है। न्यू मूर द्वीप कहाँ है? तो ये भारत में पड़ता है, ठीक ना। एक बगल में हम लोग का पश्चिम बंगाल है, या इधर बांग्लादेश है। तो अगर इतना दूर में फैलल है सुंदरबन डेल्टा, तो तनका दूर अपना भारत में पड़ता है और ज्यादातर इलाका बांग्लादेश देश में पड़ता है। तो देखो अब आगे, तो डेल्टा का अधिकतर भाग कौन इलाका में है? बांग्लादेश में पड़ गया है। यह सुंदरबन के नाम से परिचित। आप नाम बोला ना, तो कौन नाम है इसका? सुंदरबन। ये क्वेश्चन रहता है कि विश्व का सबसे बड़ा या संसार के सबसे बड़ा डेल्टा का नाम क्या है? सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा कौन सा इलाका में है? तो भारत के पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश के इलाका में फैलल है। सुंदरबन डेल्टा कैसे इलाका है? तो दलदली इलाका है, यानी कैसी भूमि है? दलदली। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कौन नदियां मिलकर करती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां। डेल्टा का अग्र भाग में कई द्वीप मिलते हैं। अग्र भाग में सबसे आगे वाला, ठीक ना, मैदानी भाग के शुरू में आगे हम लोग पढ़ेंगे। और द्वीप जैसे सागर द्वीप नाम है। हाल ही में बने द्वीप का नाम पूर्णवासा द्वीप। एक ना फिर लोग बना भी देता है यहाँ पे रहने उन्हें के लिए, घूमने के लिए ना सरकार लोग बना देता है। इलाका के तनी मट्टी भर दिया तो वो बड़ी सुखल जगह हो जाएगा। तो बड़ी जाक आदमी के गंगा के पश्चिमी शाखा को भागीरथी के नाम से प्रसिद्ध है, जो आगे बढ़कर के हुगली कहलाती है। हाँ, हुगली नदी कोलकाता में है। कोलकाता में जो हावड़ा ब्रिज के वीडियो और देखा होगा, तो नीचे जो नदी बहता है नदी का नाम हुगली नदी है। इसलिए रहता है कि कोलकाता किस नदी के किनारे है? हुगली नदी। जब हम लोग कहीं गंगा नदी यहाँ से गुजरती है ना, यहाँ ध्यान से देखो, तो यहाँ गुजरती है तो ये अपना भारत वाला इलाका, बिहार वाला इलाका है। यहाँ पर जाने के बाद दो भाग में बदल जाती है। एगो एन्ने चलाती है, यह गंगा नदी दो भाग में, वहाँ फरक्का ब्रिज बनल है, ठीक ना। तो यहाँ चलाती है तो इधर पश्चिम बंगाल कोलकाता में पहुंच जाती है, तो इसका नाम पड़ जाता है हुगली। आई एन्ने दले चलाती है बांग्लादेश में घुसे चल जाती है, तो इसका नाम गंगे रहता है, फिर बांग्लादेश में नाम बदल जाता है। तो इस तरह से का नाम हुगली है। तो ये हुगली के बारे में पढ़ा है, तो हुगली कहलाती है। और हुगली में ज्वार के प्रवेश करने बड़े बड़े समुद्री जहाज के साथ कोलकाता पहुंचते हैं। वह दले अगर किसी को जहाज पनिया जहाज से जाना है तो कोलकाता जाएगा, ये हुगली नदी के जाते हुए जाएगा। और कोलकाता में हावड़ा के ब्रिज के पास यानी क्या थोड़ा बगल में पोर्ट है, जिसको सुभाष चंद्र बोस के नाम से पोर्ट नहीं नाम रविन्द्रनाथ टैगोर सेतु नाम है, और वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस के नाम पर अथी के पोर्ट के नाम रखा गया है, यानी कि हवाई अड्डा के पनिया जहाज की अड्डा के बंदरगाह अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में, अंग्रेजी में पोर्ट, सी पोर्ट। तो कोलकाता में पहुंचता है। पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते गंगा के मैदान में 3 भाग किए गए हैं, ठीक ना। तो फिर गंगा के मैदान 3 भाग में बटा हुआ है। ऊपरी मैदान जो प्रयाग तक है, गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान जो प्रयाग से राजमहल तक होता है, और निम्न गंगा का मैदान जो पश्चिम बंगाल में है। तब फिर जो नदी बह का गया वो 3 पार्टों में आएगा कि नदी बहुत बड़का को हो गया। इनमें देख लो, इन्हें हटाओ, क्या कि गंगा नदी यहाँ से यहाँ तक की गुजरती है। बड़का वाला इलाका है ना गंगा का मैदान, एजन से वाला इलाका, तो प्रयाग इलाहाबाद को कहते हैं, ठीक ना, प्रयागराज। हाँ, वही जो गाना सुना, तो ये उत्तर प्रदेश में, तो इतना दूर वाला इलाका को प्रयाग कहलाया, ठीक ना। और एगो जो पहलुका भाग हुआ ऊपरी, उसके बाद मध्य गंगा कहलाएगा प्रयाग से लेकर राजमहल तक, प्रयाग से लेकर राजमहल तक यहाँ, और फिर राजमहल से लेकर के अंतिम बंगाल की खाड़ी तक के पहुंचाएगा पश्चिम बंगाल के। तो निम्न में 3 पार्ट में कर कौन जगह 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 के नाम है प्रयाग से राजमहल। हाँ, राजू महल है, पहले सब रहता है ना, बहुत पुराना भी है। अगला देखो, मैदानी भाग में नदी का सरपन दुनियों का भार है। कभी कभी जब नदी गुजरता है ना, तो ऐसे ऐसे गुजरता है, तो देखने में कैसा लगता है? सांप के लिए स्कूल में सरपन रखा गया। अपनों बगल में गंगा जी देखेगा, यहाँ से देखता है ना, ऊपर से जाकर देखेगा ना, तो गंगा जी कभी अन्य गेल है, कभी अन्य गेल है, तो वो सांप के आकार की तरह दिखाई देता है। अपनों से कही ढटी लगल है, जब पर यहाँ पे सुखल है, यहाँ पर लोग खेतियों कर लेता है, उसी तरह यही तो बनल है। तो जब ऐसे ऐसे गुजरता है ना, हिमालय पर्वत के ऊपर न नीचे अपना अभी अपना गंगा नदी के पकड़ते पकड़ते जाएगा ना, तो ऐसा देखिएगा, तो ऐसे नहीं, जब बाढ़ सूख जाता है ना पानी, तो ऐसे नहीं बन जाता, क्योंकि पानी कम है तो ऐसा बनल है।
तो सांप के आकार के बनल है, तो इसको सर बन गया, ये बाढ़ आएगा तो इस सब में भर जाएगा पानी। इधर सीधा रहता है, ज्यादा देर चले चले तो अपना टेर ना नहीं, सूखा आई ले लो, जब भरेगा तो फिर सीधा हुई जाएगा। मैदान भाग में नदी का सरपन, इसके दोनों ओर बाढ़ का मैदान है, ये सब बाढ़ का, यानी कि जब पानी भरेगा ना तो सब भर जाता है, जब बाढ़ आता है तैयार। देखो अब तनका सा और है, गंगा निम्न भाग में डेल्टा बनाती है, कोसी और तीस्ता मध्य भाग की प्रमुख नदियां है। तो हम लोग का कोसी और तीस्ता के बारे में हो गया, ये सब नदियों के नाम है। अब अंतिम हम लोग के है ब्रह्मपुत्र का मैदान, ठीक ना। ब्रह्मपुत्र नदी इधर से गुजरती है, पहले ब्रह्मपुत्र का कि हम लोग यहाँ पर ही पढ़ लिए, यहाँ पढ़ लिए और यहो पढ़ लिया, अब इधर के पढ़े की है। ब्रह्मपुत्र नदी के नाम पर पढ़ा है, तो ई इलाका के सबसे बड़ा नदी का नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र, इसीलिए मैदानों का नाम क्या पड़ गया? ब्रह्मपुत्र का मैदान। उत्तरी विशाल मैदान का सबसे पूर्वी भाग ब्रह्मपुत्र का मैदान है, कि उत्तरी विशाल मैदान है हम लोग को पूरा, इधर पूरब है, तो पूरब के पूर्वी भाग ब्रह्मपुत्र का मैदान, इसकी ढाल पूरब से पश्चिम की ओर है। किधर से किधर है? पूरब से पश्चिम की ओर आता है, तो इसीलिए इसको कौन सा इलाका कहेंगे? पूरब से पश्चिम की ओर। यह मैदान लगभग 600 किलोमीटर लंबा और 100 किलोमीटर चौड़ा, यानी कि ऐसे चौड़ा देखे ना 100 किलोमीटर, लंबा देखे यहाँ से यहाँ तक के आने में तो 600 किलोमीटर है। और ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है, ठीक ना। गंगा के मैदान में सबसे छोटा और संकरा है, इसकी सामान्य ऊंचाई 150 मीटर है। यह रैंप घाटी, याद रखना घाटी का नाम, यहाँ पर ही रैंप घाटी है, जो ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों का जमाई गई मिट्टी, बालू और कंकरों के निक्षेप वर्तमान रूप में आई है। इस मैदान में भीषण बाढ़ आती है और इसके ऊपरी भारी क्षति होती है। इलाका में न जब हिमालय पर्वत पिघलता है, वर्षा होता है, तो सब नदी यही में भर जाता है, जिसकी वजह से असम वाला इलाका में, अरुणाचल प्रदेश वाला इलाके में बहुत पानी आ जाता है, जिसकी वजह से बाढ़ हो जाता है, जकरा में भीषण बाढ़ आती है। इस मैदान के पार कर ब्रह्मपुत्र नदी दक्षिण की ओर मुड़ती है और गंगा से मिलकर के डेल्टा है। जब यहाँ से आती है तो इधर से ब्रह्मपुत्र नदी, इधर से गंगा नदी, दोनों आकर के यहाँ मिल जाती है और मिल करके फिर बांग्लादेश को पार करती है, तो यहाँ पे डेल्टा का निर्माण करती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र का संयुक्त धारा मेघना कहलाती है। तो याद रखना, जब बांग्लादेश में, ठीक ना, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है तो उसका नाम बदल जाता है। कौन नदी बन जाती है? मेघना, ठीक ना। नदी का बदल, देखो अगर कोई बड़का नदी में जाकर के ना छोटका नदी मिल जाएगी ना, तो बड़के नदी के नाम कहलाएगा। जैसे सबसे बड़का नदी है गंगा नदी, ओकरा में यमुना नदी तनी छोटा है, जाकर मिल गई तो कौन नदी कहलाएगी? गंगे कहलाएगी। लेकिन गंगा नदी भी बहुत बड़का है, ब्रह्मपुत्र नदी भी बहुत बड़ा है, ये दोनों जब मिलेगा ना तो एक अलगे नाम रख लेगा। तो नाम क्या रखा गया? मेघना। तो बांग्लादेश में जाकर के क्या नाम पड़ गया इसका? मेघना। तो याद रखना कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलने से कौन सा नदी का निर्माण होता है? मेघना नदी, ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट। तीस्ता, सुबनसिरी और लोहित ब्रह्मपुत्र नदी की कुछ सहायक नदी है। तो याद रखना, हम पीछे जैसे देखिए कि गंगा नदी के सहायक नदी है यमुना नदी, कोसी नदी, उसी तरह ब्रह्मपुत्र नदी के भी बहुत सारा सहायक नदी है, जैसे तीस्ता नदी, ठीक ना, लोहित नदी, सुबनसिरी नदी, ये सब किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के। तो ब्रह्मपुत्र नदी के सहायक नदियों का नाम बोले में 3 गो है, तीस्ता, सुबनसिरी और लोहित। ये सब किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी की। अगला देखो, ब्रह्मपुत्र के मैदान 2 विशेषताएं ध्यान देने लगे। ब्रह्मपुत्र नदी के 2 विशेषता है, एक तेजपुर से धुबरी के बीच नदी के दोनों एक घर्षित पहाड़िया बहुत है, यानी कि जगह के तेजपुर जगह है और धुबरी जगह है इधर में, तो यहाँ से आता है तो घर्षित पहाड़िया है, मोनाडोकट्स पहाड़ी। और दूसरा खासियत है कि भूमि की मंद ढाल के कारण नदी गुफलित हो गई है, जिससे इसकी पेटी में संकीर्ण नदी द्वीप बन गई है। और कम मंद यानी कि ढलाव कम होने के बाद यहाँ से पानी में, तो कभी पानी अन्य, कभी बहुत इलाका में पानी फैलल भी है, और कुछ जगह के पानी है, कुछ जगह पानी गायब हो गया, तो द्वीप भी बन, द्वीप के मतलब कि चारों पट्टी पानी है, बीच में टिक्कुल बन गया है, तो कई नदी द्वीप भी बन गया है। जेकरा में सबसे बड़ा द्वीप हम लोग को पढ़ेंगे माजुली द्वीप, जो कौन से नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। इस पेटी की असंख्यक नदी द्वीप बन गई है। एक ऐसा द्वीप का नाम है माजुली द्वीप। क्या द्वीप का नाम है? माजुली। ये असम और अरुणाचल प्रदेश वाला इलाका में फैलल है, ठीक ना। कौन नदी बनाती है माजुली द्वीप को? ब्रह्मपुत्र नदी। विश्व की सबसे बड़ा नदी द्वीप है। पूछता है क्वेश्चन कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप का नाम क्या है? माजुली रे, विश्व द्वीप नदी द्वीप है, ठीक ना। विश्व की सबसे बड़ी इलाका घूमे वाला में लोग जाता है घूमे,
बहुत सारा पक्षी उक्षी यहाँ पर मांझली है। गंगों से डबल ना। हाँ गंगों से डबल है, लेकिन भारत में छोटा है लेकिन गंगों से डबल है, लेकिन चौड़ा बहुत है। ठीक ना। अब हाँ चौड़ा बहुत है। अब फैलल इतना दूर है ना कि में कुछ और नदी सा है जेकरा में एगो नदी द्वीप बना दिया है। नदी द्वीप कई गो नदी द्वीप है, लेकिन सबसे बड़ा नदी द्वीप का नाम क्या है? माजुली द्वीप, जो इस संसार के सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसीलिए क्वेश्चन था कि संसार का सबसे बड़ा द्वीप का नाम क्या है? माजुली द्वीप। माजुली द्वीप कौन सी नदी बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक ना। यह कितना दूर में फैलल है? तो इसका क्षेत्रफल 929 वर्ग किलोमीटर, यानी कि अगर यहाँ पर ये फैलल है दिखाई दे रहा है ना, तो ऐसे में माजुली द्वीप फैला एकदम कम पानी वाला इलाका। ये पर लोग सब रहता है, यानी कि चारों पट्टी से पानी और बीच में खाली जगह टिल्लू, यहाँ पर लोग उग रह सकता है। दरियाव नहीं आता। दरियाव नहीं आता। जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक ना। हम लोग का खत्म हो गया, चलो छुट्टी करें। यह भू आकृतिक प्रदेश विश्व के सबसे बड़े मैदान में है और यह अत्यंत समतल तथा उपजाऊ है। यहाँ का जलवायु भी अच्छा है तथा नदियाँ जलपूर्ति एवं नौगम्य है। इन कारण से यह देश का कृषि उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र बन चुका है। जहाँ पर नदी उदी रहेगा, खाली जगह, बहुत अच्छा काम होता है। यह सघन आबादा वाला भी है, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक में विकसित करता है। तो हम लोग मैदान के बारे में पढ़ लिए। अब अगला दिन हम लोग पढ़ लेंगे पठार के बारे में, जो इलाका वाला सबके। तो समझ गया। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का नाम क्या है? अब विश्व के सबसे बड़ा नदी द्वीप का नाम क्या है? बहुत अच्छा।